अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम इरशाद और आप देख रहे हैं आगाज़ टीवी। देखने और सुनने वालों को नईम का सलाम। नाजरीन किराम, फ्रेम के अंदर एक बच्ची का वालिद और वालदा जो है हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम जो है शालीमार के एरिया के अंदर मौजूद हैं। वहाँ पर एक बाप जो है वो अपनी बेटी को लेकर जाता है क्लिनिक पर, और उस क्लिनिक पर बच्ची को जो है बुखार होता है 101, लेकिन उसके बावजूद जो है इंजेक्शन और ड्रिप लगाई जाती है, और इसी तरह वो बच्ची जो है अल्लाह को प्यारी हो जाती है। ठीक है, आखिर ये मामला क्या था? डॉक्टरों की ना अहली थी या फिर कुछ और? हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बाजी, सबसे पहले तो अफसोस के साथ ये जो है वो कहना पड़ रहा है, कैसे मामला हुआ था? बच्ची की तबीयत खराब थी, क्या मामला था? बच्ची की ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। मुझे ना इसके पापा ने कहा है कि ना इसकी तबीयत ख़राब लग रही है, इसकी मेडिसिन लेने चलते हैं। हमारे पास ना उस टाइम पैसे नहीं थे, तो मैं सामने वालों के घर से पैसे लेके आई हूँ थोड़े से। तो जब बच्ची मेरी सामने बाइक पे बैठ के गई है ना, वो अंकल ने भी देखा है कि बच्ची बैठ के गई है, बाय बाय करके गई है उन्हें। आगे पापा के साथ टैंकी पे बैठ के गई है कि पापा पेट्रोल पेट्रोल डलवाया है, पेट्रोल का ढक्कन खोला है कि पापा पेट्रोल डलवा लो। हम जब शालामार चौक में पहुंचे हैं, मैंने अपने हस्बैंड से कहा है, मैंने कहा मेरे दिल को कुछ हो रहा है, नहीं घर चलते हैं, रहने देते हैं। कहते नहीं छोटी ना ठीक नहीं लग रही है, चलते हैं। हमें नहीं पता था ये क्लिनिक खुला रहता है, 24 घंटे खुला रहता है, कि ये डॉक्टर है क्या है। हमें नज़र आया, हमने ना फर्स्ट टाइम हम गए हैं, हमने मेडिसन अंदर जाके 1000 रुपये का टोकन लिया है। डॉक्टर बैठा था अंदर, उन्होंने कंप्यूटर ने कहा कि आप चलने, सामने रूम है। हम अंदर गए हैं, हमने चेकअप करवाया है। करवा के तो डॉक्टर कहता है इसको मसला क्या, आप जो आधी रात को इसको ले आए। मैंने कहा डॉक्टर इसको ना बुखार चढ़ रहा है। तो हर माँ डर जाती है, रात के टाइम कोई मसला ना हो जाए बच्चे के बिल्कुल साथ, बिल्कुल। बाप भी डर जाता है। इसके पापा का बहुत प्यार था अपनी बेटी के साथ। तो वो तो 1 मिनट भी, यानी कि उसको कुछ सुई भी चुभती थी ना, तो लेके फौरन भाग जाता था। तो हम ना उसको लेके गए हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने चेकअप किया है, सारा कुछ सब कुछ चेक किया है, वज़न वगैरह चेक किया है। 10 kg की थी। तो हमने मैं पर्ची लिख के दी है। डॉक्टर ने कहा 5 दिन आपने मेडिसिन लेनी है। मैंने कहा डॉक्टर आप 5 दिन छोड़ें, 10 दिन लेने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं जैसे मर्ज़ी लूँ, जहाँ से मर्ज़ी लूँ। आपके हाथ में शिफा होगी तो मैं इंशाल्लाह लूँगी ज़रूर। बिल्कुल। मैंने मेडिसिन परचेज़ की है, उसकी अंदर क्लिनिक के अंदर ही मेडिकल स्टोर है, 2500 की मेडिसिन ली है। मैंने कंपाउंडर को ला के ना दे दिया है। कंपाउंडर कहता है आप सामने जिधर आईवी लगती है ना, आप उधर बैठ जाएं, बच्ची को लगा देते हैं। इसके पापा लेके आए हैं, उससे 2-3 मिनट पहले की पापा ने वीडियो भी बनाई है कि उसमें भी हंस रही है, रो रही है, कि कह रही है पापा नो, पापा नो, पापा नो। जब उसको आईवी लगने लगी है ना, उन्होंने जैसे बकरा नहीं ज़िबा करते, बच्ची को ओहो। ऐसे टांगों से पकड़ के सीधा उसकी वेन ढूंढ रहे हैं। वेन ढूंढते हुए हाथ में कह रही है कि पापा मैंने नहीं लगवानी। इस तरीके से वेन ढूंढते रहे? हाँ जी, वेन ढूंढ रहे हैं, वेन दोनों ढूंढ। टांगों, दोनों पाँव से पकड़ के बच्ची को फिर ऐसे लटाया है। अच्छा नाज़रीन किराम, देखें किस तरह जो है वेन ढूँढने का क्या ये तरीका है। आजकल हमारे डॉक्टर, इनके पास डिग्रियाँ जो हैं मौजूद नहीं होती और इसी तरह गली मोहल्लों के अंदर बैठ जाती हैं। फिर क्या हुआ? फिर ऐसे हुआ है कि हम ना सामने वाले रूम में उसको ले गए हैं, उन्होंने कहा उधर लेके बैठे। कंपाउंडर जो है 2 इंजेक्शन बना के लेके आया है, एक ड्रिप लेके आया है। मैंने ही ला के दी थी उसको। उसने ना एक फुल इंजेक्शन था, एक हाफ इंजेक्शन था। उसने उसकी ना वेन के अंदर लगा दिया है। लगा के उसने ड्रिप लगाई है, ड्रिप लगाई है, ड्रिप के 2 से 3 ड्रॉप उसके अंदर गए हैं। बच्ची ऐसे उछल उछल पड़ी है ना कि यकीन करें कि कोई भी उसको देखेगा ना, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कोई भी उसको देखेगा वो बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने डॉक्टर को आवाज दी है, डॉक्टर भाग गया है। कंपाउंडर ने कहा है इसको कोई बात नहीं, आप ये उतारे, इसको रिलैक्स करें। डॉक्टर ने अंदर से कहा था इसको थोड़ी सी ना चुभन होगी। हमने कहा जी। कोई मसला नहीं, इंजेक्शन लगता है बच्चे को, थोड़ी सी चुभन होती है, हम मलते हैं तो ठीक हो जाता है। हमें नहीं पता था कि ये ऐसी चुभन होगी कि ये दुनिया से ही चुभन ले जाएगी। हमें कुछ नहीं मालूम था। तो मैं उसका ना फौरन डॉक्टर का रंग उड़ गया। इसके पापा ना उसको थोड़ा सा दूर लेके गए हैं। मैंने कहा इसको इधर लेके आओ, इसका रंग नीला हो गया, इसके होंठ भी नीले हो गए, इसकी आंखें बंद होना शुरू हो गई हैं।
इसका सांस जाना शुरू हो गया है। कंपाउंडर ने ना उसको फौरी तौर ना ऑक्सीजन लगाई है कि ये बच्ची उछल रही है कि इसकी नाक से ऑक्सीजन ना उतरे। ना उसको कोई सांस का मसला, ना कोई मसला नहीं था। हमारे पास उसकी रिपोर्ट भी पड़ी हुई है बिल्कुल ठीक, जो मैंने 2 दिन पहले इसकी करवाई थी उसी क्लिनिक से, क्योंकि वो मैं उस क्लिनिक में लेके गई थी, वो बंद हो चुका था। जी। फिर मैं इसी क्लिनिक में गई, मुझे नहीं पता था कि ये क्लिनिक अच्छा है कि बुरा है, मुझे पता ही नहीं था। जब उसको लगी है ना, डॉक्टर एक आंख में लाइट मार रहा है, एक दिल पे मार रहा है, एक आंख पे मार रहा है, उसको पुश करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है। हम परेशान हो गए हैं। मैंने अपने हस्बैंड को आवाज दी है, मैंने कहा बुजर इसको देखो, इसको पकड़ो, क्या हो रहा है इसको। डॉक्टर ने बाहर से इंजेक्शन भी मंगवाया, लेकिन डॉक्टर ने वो वापस करवा दिया है कि ये नहीं लगाना। डॉक्टर का रंग उड़ा हुआ था, कंपाउंडर का रंग उड़ा हुआ था कि बच्ची के साथ क्या हो रहा है। मेरे बहन और मेरे बहनोई आए हैं, तो उनको कहता है कि आप इसको ना शालीमार ले जाएं, इसकी वो करवाएं, सीबीसी करवाएं, तो आप मुझे फिर बताएं बच्ची का क्या सूरत हाल है। बच्ची तो इधर ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन क्लिनिक में ही खत्म हो चुकी? हाँ जी, बच्ची मेरी गोद में ही दम तोड़ चुकी थी। मुझे ये नहीं था पता कि मेरी बच्ची दम तोड़ चुकी है। वो होंठों से करती रही है, उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, मामा नो, पापा नो, हाथ से ऐसे ऐसे करती रही है, ऐसे ऐसे करती रही है। लेकिन हमें नहीं पता था कि मेरी बेटी मेरी गोद में लास्ट टाइम ही मेरी गोद में है। मुझे नहीं पता था। ये लेके गए हैं, रास्ते में ही उसके नाक से खून, मुंह से खून निकलना शुरू हो गया है। जी। शालीमार वालों ने कहा है कि आपने बच्ची को ऐसा क्या किया है कि जो उसका दिमाग भी बंद हो गया, उसका दिल भी बंद हो गया, उसका सांस आना भी बंद हो गया है। ऐसी कौन सी उन्होंने डोज लगाई है कि आप हमें बताएं क्या किया बच्ची को। हमने कहा हमें तो पता नहीं है, बहरहाल आप भी थोड़ी सी कोशिश करके देख लें। अल्लाह, सांस लाते वक्त पता नहीं चलता है कोई भी, लेकिन हमें नहीं पता था। लेकिन बच्ची फोत हो चुकी थी। बच्ची को दफनाने से पहले भी ब्लड निकलता रहा, 8 घंटे बाद उसके पापा के हाथों पे भी ब्लड लगा रहा है। मैं कैसे आपको सबर करके बताऊं, मैं कैसे आप लोगों को तस्वीरें दिखाऊं, मुझे आज भी नहीं सुकून हो रहा है। अच्छा, जब उन्होंने इंजेक्शन लगाया था और उसके अलावा ड्रिप लगाई थी तब उनको बुखार था? 101 बुखार था। डॉक्टर उसके ने, बावजूद ड्रिप लगा दी और इंजेक्शन भी लगाया? हाँ जी, हमें नहीं पता था कि अगर बुखार हो तो ये ड्रिप भी लगती है, इंजेक्शन भी लगता है। अगर हमें पता होता तो हम ना लगवाते। बिल्कुल, ये तो डॉक्टर समझदार होता तो हमें बताता ना। बिल्कुल। लेकिन हमें ये चीज़ का नहीं पता था। उसने पर्ची के ऊपर लिखा बच्ची को सांस का मसला था, लेकिन बच्ची को कोई भी मसला नहीं था, सिर्फ ब्लड की कमी थी। वो भी टेस्ट के ऊपर लिखा हुआ है, मैं उस पूरे प्रूफ है मेरे पास, सारे सबूत हैं। मैं अगले दिन उस क्लिनिक में गई हूँ, जी। मैं उधर बैठी हूँ जाके, ठीक है। मैंने कहा मैंने डॉक्टर से बात करनी है, मेरी आपसे बात नहीं है। लेडी कहती है आप मुझे अपनी बच्ची के दिखाएं ना, क्या हमने किया है दिखाएं। मैंने कहा मेरी आपसे बात नहीं है, मेरी डॉक्टर से बात है, बिल्कुल। ठीक है ना, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। मैं बोली हूँ तो कहती है मैं बाहर आ गई, मेरे हस्बैंड ना मुझे लेके जाने लगे थे। कहती इनको 5 लाख दो, ये फिर ही आराम से बैठेंगे। वो नर्स कह रही है? हाँ जी, वो उधर कोई पहले फर्स्ट टाइम कोई औरत नहीं थी, जी, लड़के ही थे। अगले दिन साथ ही औरतें भी सारी आ गई हैं, मेडिकल स्टोर के अंदर भी आ गई हैं, उधर भी आ जी। गई हैं। कंपाउंडर सारे भाग गए हैं। ये किस चीज़ की बात है? ये कहाँ के डॉक्टर हैं? अच्छा, आपकी वीडियो जो है उसके अलावा जो है बड़ी वायरल है कि शायद आप लोगों ने जो है वो पैसे लेके बच्ची का सौदा किया। क्या ऐसा कोई मामला तो नहीं? नहीं, नहीं, हम माँ-बाप इतने बगैरत नहीं हैं कि हम बिल्कुल। अपनी बेटी का सौदा करेंगे, ठीक है ना? वो होंगे माँ-बाप बगैरत जो बेटी का सौदा करेंगे। हमारी बेटी इस दुनिया से चली गई है, ठीक है ना? मैं कभी भी वो पैसे देंगे बिना तो मैं मीडिया के सामने रख के जला दूँगी, वो मैं पैसे कभी नहीं लूँगी। अच्छा, क्या पैगाम देती हैं मरियम नवाज़ साहिबा, खुद भी एक माँ, आपकी वीडियो जो है वो देख रही हैं, आला हुकाम से क्या अपील करती हैं? मेरी उनसे लिहाज़ा दरख़्वास्त है कि वो भी एक माँ है। मैं इस बुराक को जब भी देखती हूँ, मैं खिलौने देखती हूँ, मैं कुछ भी देखती हूँ, मेरा घर सूना-सूना हो गया है। मुझे मेरे दिल को ये सुकून नहीं फ़राग आता। मिरहा की है? हाँ जी, हमने शादी पे जाना था। जी, जी। मैं उसके कपड़े बना रही थी, थोड़े-थोड़े करके, कि मेरी बच्ची के हर शौक पूरे हों। मेरी पहली बच्ची थी। मुझे अब नज़र नहीं आती, मुझे सुकून नहीं आता। आज भी मैं उसकी राह देख रही हूँ। मेरी मरियम नवाज़ से दरख्वास्त है कि वो भी एक माँ है। वो इस माँ का दुःख समझे, वो इस माँ का दर्द समझे। मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाए। एप्लीकेशन वगैरह दर्ज करवाई है आपने? जी, हमने
थाना में भी एप्लीकेशन करवाई है, और मैंने हेल्थ केयर कमीशन में भी मैंने सीओ साहब के नाम एप्लीकेशन लिखी है। उन्होंने टैग लगा दिया, लेकिन इस अभी तक इस पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। डॉक्टर का क्लिनिक अभी तक वैसे का वैसे ही कितने दिन हो चुके हैं तकरीबन इस बात को भी 5-6 दिन हो चुके हैं। एप्लीकेशन दर्ज करवाए? हाँ जी, एप्लीकेशन दर्ज करवाए। आला अफसरान से क्या अपील करते हैं? हमारी आला हुकाम से यही दरख्वास्त है, खुदा के लिए हमें इंसाफ चाहिए, और ऐसे अताई डॉक्टरों के क्लिनिक वगैरह बंद होने चाहिए, ताकि हमारी बच्ची तो चलेगी, ये आइंदा किसी का बच्चा वहाँ पे इस पोजीशन पे ना पहुँचे। जी, तो नाज़रीन इकराम, सारी हकीकत जो है वो आपने जानी, और इस माँ का दुख और कहानी जो थी बहुत ही दुख भरी थी। और इनका ये कहना है कि इस तरह के डॉक्टर जो हैं उनके क्लिनिक जो हैं बंद किए जाएँ, और आला हुकाम से ये दरख्वास्त की जा रही है। और इनका ये भी कहना है कि 6 दिन हो गए हैं मैंने दरख्वास्त जो है वो दी एप्लीकेशन, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल जो है वो नहीं किया गया। मैंने ना 4 महीने पहले भी एक बच्चा मारा है। वो माँ बाप इसी सब, क्लिनिक वालों ने? हाँ जी, वो माँ बाप सब्र करके बैठ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं सब्र करके बैठ सकती। सुनने में आता है कि इन्होंने काफ़ी बच्चों को ऐसे किया हुआ है। वो माँ बाप की नहीं सुनी जा रही है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक भी जाऊंगी, जितनी मेरी कोशिश होगी ना मैं करूंगी, लेकिन मैं इस डॉक्टर का क्लिनिक बंद करा के रहूंगी। मैं उस बच्चे को भी आज देख रही हूँ जिस बच्चे के इन्होंने गुर्दे फेल कर दिए थे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वो उन माँ बाप ने उनका उसको टेस्ट करवाए हैं, मेडिसिन लेके दिया कहीं और से, अब वो 11-12 साल का हुआ है। अब वो बच्चा ठीक हुआ आगे, उस माँ को तो बच्चा उसका मिल गया है, अल्लाह का शुक्र है, वो उसका जिगर था, वो ठीक हो गया। इन्होंने बर्बाद कर दिया था मुझे, मेरा तो हंसता वसता घर उजाड़ दिया ना, मेरी तो जिंदगी उजाड़ दिया ना, मेरी जिंदगी उजड़ ही गई है, मेरे दिल को सुकून ही नहीं आता है। जी, तो मरियम नवाज़ साहिबा, आपसे ये दरख्वास्त की जाती है कि इन वालिदैन की के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, इनको जो है वो इंसाफ़ दिया जाए, और साथ ही साथ हमारे बहुत से भाई और ऐसे ओवरसीज़ भाई जो हैं वो वीडियो ये जो हैं वो देख रहे होंगे। खुदारा खुदारा आप जो है वो इनकी हेल्प करें। और सबसे पहला सवाल और सबसे जो लास्ट पर है वो यही है इनका, कि हम जो है वो आला हुकाम से, मरियम नवाज़ साहिबा से जो है वो अपील करते हैं कि हमें जो है वो इंसाफ दिया जाए। किस तरह एक माँ जो है वो अपनी बेटी का जो है वो दुख और दर्द जो है वो जान सकती है, कि किस तरह देखें फ्रेम के अंदर अभी भी जो है वो रो रही हैं, और किस तरह बाप ने जो है वो मेडिसिन और वो कपड़े जो हैं वो हाथ में पकड़े हैं कि मिरहा ने अगले मंथ जो है वो शादी पे जाना था, लेकिन आज ये मामला जो है वो कैसे हो गया। लिहाजा आपसे यही दरख्वास्त की जाती है कि इस तरह के अताई डॉक्टर जो कि गली मोहल्लों के अंदर बैठे हैं, उनके पास किसी किस्म की कोई डिग्री नहीं है, जिसने क्या किया, बुखार की हालत के अंदर ड्रिप और इंजेक्शन जो है वो लगा दिया, और बच्ची जो है वो जान की बाजी जो हार गई। इनके अपील जो है उस पर अमल किया जाए, और साथ ही साथ इनको जो है वो इंसाफ दिया जाए, और खुदारा इनकी मदद करें, ताकि ये जो इनको जो है वो इंसाफ मिल सके। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान नईम इरशाद, और आप देख रहे हैं आगाज़ टीवी। देखने और सुनने वालों को नईम का सलाम। नाज़रीन इकराम, फ्रेम के अंदर एक बच्ची का वालिद और वालदा जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम जो है शालीमार के एरिया के अंदर मौजूद हैं। वहाँ पर एक बाप जो है वो अपनी बेटी को लेकर जाता है क्लिनिक पर, और उस क्लिनिक पर बच्ची को जो है बुखार होता है 101, लेकिन उसके बावजूद जो है इंजेक्शन और ड्रिप लगाई जाती है, और इसी तरह वो बच्ची जो है अल्लाह को प्यारी हो जाती है। ठीक है, आखिर ये मामला क्या था? डॉक्टरों की नाअहली थी या फिर कुछ और? हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बाजी, सबसे पहले तो अफ़सोस के साथ ये जो है वो कहना पड़ रहा है, कैसे मामला हुआ था? बच्ची की तबीयत ख़राब थी, क्या मामला था? बच्ची की ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, मुझे ना इसके पापा ने कहा है कि ना इसकी तबीयत ख़राब लग रही है, इसकी मेडिसिन लेने चलते हैं। हमारे पास ना उस टाइम पैसे नहीं थे, तो मैं सामने वालों के घर से पैसे लेके आई हूँ थोड़े से। तो जब बच्ची मेरी सामने बाइक पे बैठ के गई है ना, वो अंकल ने भी देखा है कि बच्ची बैठ के गई है, बाय बाय करके गई है उन्हें, आगे पापा के साथ टैंकी पे बैठ के गई है कि पापा पेट्रोल पेट्रोल डलवाया है, पेट्रोल का ढक्कन खोला है कि पापा पेट्रोल डलवा लो। हम जब शालामार चौक में पहुंचे हैं, मैंने अपने हस्बैंड से कहा है, मैंने कहा मेरे दिल को कुछ हो रहा है, नहीं घर चलते हैं, रहने देते हैं। कहते नहीं छोटी ना ठीक नहीं लग रही है, चलते हैं।
हमें नहीं पता था ये क्लिनिक खुला रहता है, 24 घंटे खुला रहता है, कि ये डॉक्टर है क्या है। हमें नज़र आया, हमने ना फर्स्ट टाइम हम गए हैं, हमने मेडिसिन अंदर जाके 1000 रुपये का टोकन लिया है। डॉक्टर बैठा था अंदर, उन्होंने कंप्यूटर ने कहा कि आप चलने, सामने रूम है। हम अंदर गए, हमने चेकअप करवाया है। करवा के तो डॉक्टर कहता है इसको मसला क्या, आप जो आधी रात को इसको ले आए। मैंने कहा डॉक्टर इसको ना बुखार चढ़ रहा है। तो हर माँ डर जाती है, रात के टाइम कोई मसला ना हो जाए बच्चे के बिल्कुल साथ, बाप भी डर जाता है। इसके पापा का बहुत प्यार था अपनी बेटी के साथ, तो वो तो एक मिनट भी, यानी कि उसको कुछ सुई भी चुभती थी ना तो लेके फौरन भाग जाता था। तो हम ना उसको लेके गए हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने चेकअप किया है, सारा कुछ सब कुछ चेक किया है, वज़न वगैरह चेक किया है। 10 kg की थी। तो हमने मैं पर्ची लिख के दी है। डॉक्टर ने कहा 5 दिन आपने मेडिसिन लेनी है। मैंने कहा डॉक्टर आप 5 दिन छोड़ें, 10 दिन लेने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं जैसे मर्ज़ी लूँ, जहाँ से मर्ज़ी लूँ। आपके हाथ में शिफा होगी तो मैं इंशाल्लाह लूँगी ज़रूर। बिल्कुल। मैंने मेडिसिन परचेज़ की है, उसकी अंदर क्लिनिक के अंदर ही मेडिकल स्टोर है, 2500 की मेडिसिन ली है। मैंने कंपाउंडर को ला के ना दे दिया है। कंपाउंडर कहता है आप सामने जिधर आईवी लगती है ना, आप उधर बैठ जाएं, बच्ची को लगा देते हैं। इसके पापा लेके आए हैं, उससे 2-3 मिनट पहले की पापा ने वीडियो भी बनाई है, कि उसमें भी हंस रही है, रो रही है, कि कह रही है पापा नो, पापा नो, पापा नो। जब उसको आईवी लगने लगी है ना, उन्होंने जैसे बकरा नहीं ज़िबा करते, बच्ची को ओहो! ऐसे टांगों से पकड़ के सीधा उसकी वेन ढूंढ रहे हैं। वेन ढूंढते हुए हाथ में कह रही है कि पापा मैंने नहीं लगवानी। इस तरीके से वेन ढूँढते रहे। हाँ जी, वेन ढूंढ रहे हैं, वेन दोनों ढूंढ। टांगों, दोनों पाँव से पकड़ के बच्ची को फिर ऐसे लटाया है। अच्छा नाज़रीन किराम देखें किस तरह जो है वेन ढूँढने का क्या ये तरीका है। आजकल हमारे डॉक्टर इनके पास डिग्रियाँ जो हैं मौजूद नहीं होती और इसी तरह गली मोहल्लों के अंदर बैठ जाती हैं। फिर क्या हुआ? फिर ऐसे हुआ है कि हम ना सामने वाले रूम में उसको ले गए हैं, उन्होंने कहा उधर लेके बैठे। कंपाउंडर जो है 2 इंजेक्शन बना के लेके आया है, एक ड्रिप लेके आया है। मैंने ही ला के दी थी उसको। उसने ना एक फुल इंजेक्शन था, एक हाफ इंजेक्शन था। उसने उसकी ना वेन के अंदर लगा लगा दिया है। लगा के उसने ड्रिप लगाई है, ड्रिप लगाई है, ड्रिप के 2 से 3 ड्रॉप उसके अंदर गए हैं। बच्ची ऐसे उछल उछल पड़ी है ना, कि यकीन करें कि कोई भी उसको देखेगा ना, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कोई भी उसको देखेगा वो बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने डॉक्टर को आवाज दी है, डॉक्टर भाग गया है। कंपाउंडर ने कहा है इसको कोई बात नहीं, आप ये उतारे, इसको रिलैक्स करें। डॉक्टर ने अंदर से कहा था इसको थोड़ी सी ना चुभन होगी। हमने कहा जी। कोई मसला नहीं, इंजेक्शन लगता है बच्चे को, थोड़ी सी चुभन होती है, हम मलते हैं तो ठीक हो जाता है। हमें नहीं पता था कि ये ऐसी चुभन होगी कि ये दुनिया से ही चुभन ले जाएगी। हमें कुछ नहीं मालूम था। तो मैं उसका ना फौरन डॉक्टर का रंग उड़ गया। इसके पापा ना उसको थोड़ा सा दूर लेके गए हैं। मैंने कहा इसको इधर लेके आओ, इसका रंग नीला हो गया, इसके होंठ भी नीले हो गए, इसकी आंखें बंद होना शुरू हो गई हैं, इसका सांस जाना शुरू हो गया है। कंपाउंडर ने ना उसको फौरी तौर ना ऑक्सीजन लगाई है, कि ये बच्ची उछल रही है कि इसकी नाक से ऑक्सीजन ना उतरे। ना उसको कोई सांस का मसला, ना कोई मसला नहीं था। हमारे पास उसकी रिपोर्ट भी पड़ी हुई है बिल्कुल ठीक, जो मैंने 2 दिन पहले इसकी करवाई थी उसी क्लिनिक से, क्योंकि वो मैं उस क्लिनिक में लेके गई थी, वो बंद हो चुका था। जी। फिर मैं इसी क्लिनिक में गई। मुझे नहीं पता था कि ये क्लिनिक अच्छा है कि बुरा है, मुझे पता ही नहीं था। जब उसको लगी है ना, डॉक्टर एक आंख में लाइट मार रहा है, एक दिल पे मार रहा है, एक आंख पे मार रहा है, उसको पुश करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है। हम परेशान हो गए हैं। मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ दी है, मैंने कहा बुजर इसको देखो, इसको पकड़ो, क्या हो रहा है इसको। डॉक्टर ने बाहर से इंजेक्शन भी मंगवाया, लेकिन डॉक्टर ने वो वापस करवा दिया है कि ये नहीं लगाना। डॉक्टर का रंग उड़ा हुआ था, कंपाउंडर का रंग उड़ा हुआ था कि बच्ची के साथ क्या हो रहा है। मेरे बहन और मेरे बहनोई आए हैं, तो उनको कहता है कि आप इसको ना शालीमार ले जाएं, इसकी वो करवाएं, सीबीसी करवाएं, तो आप मुझे फिर बताएं बच्ची का क्या सूरत हाल है। बच्ची तो इधर ही ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन क्लिनिक में ही खत्म हो चुकी। हाँ जी, क्लिनिक में खत्म हो बच्ची गई। मेरी गोद में ही दम तोड़ चुकी थी। मुझे ये नहीं था पता कि मेरी बच्ची दम तोड़ चुकी है।
वो होंठों से करती रही है, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, मामा नो, पापा नो, हाथ से ऐसे-ऐसे करती रही है, ऐसे-ऐसे करती रही है। लेकिन हमें नहीं पता था कि मेरी बेटी मेरी गोद में लास्ट टाइम ही मेरी गोद में है। मुझे नहीं पता था, ये लेके गए हैं, रास्ते में ही उसके नाक से खून, मुँह से खून निकलना शुरू हो गया है। जी। शालीमार वालों ने कहा है कि आपने बच्ची को ऐसा क्या किया है कि जो उसका दिमाग भी बंद हो गया, उसका दिल भी बंद हो गया, उसका साँस आना भी बंद हो गया है। ऐसी कौन-सी उन्होंने डोज़ लगाई है कि आप हमें बताएँ क्या किया बच्ची को? हमने कहा हमें तो पता नहीं है, बहरहाल आप भी थोड़ी-सी कोशिश करके देख लें, अल्लाह साँस लाते वक़्त पता नहीं चलता है कोई भी, लेकिन हमें नहीं पता था, लेकिन बच्ची फ़ौत हो चुकी थी। बच्ची को दफनाने से पहले भी ब्लड निकलता रहा, 8 घंटे बाद उसके पापा के हाथों पे भी ब्लड लगा रहा है। मैं कैसे आपको सब्र करके बताऊँ, मैं कैसे आप लोगों को तस्वीरें दिखाऊँ, मुझे आज भी नहीं सुकून हो रहा है। अच्छा, जब उन्होंने इंजेक्शन लगाया था और उसके अलावा ड्रिप लगाई थी तब उनको बुखार था? 101 बुखार था, डॉक्टर उसके ने कहा। बावजूद ड्रिप लगा दी और इंजेक्शन भी लगाया? हाँ जी। हमें नहीं पता था कि अगर बुखार हो तो ये ड्रिप भी लगती है, इंजेक्शन भी लगता है, अगर हमें पता होता तो हम ना लगवाते। बिल्कुल, ये तो डॉक्टर समझदार होता तो हमें बताता ना, बिल्कुल। लेकिन हमें ये चीज़ का नहीं पता था। उसने पर्ची के ऊपर लिखा बच्ची को सांस का मसला था, लेकिन बच्ची को कोई भी मसला नहीं था, सिर्फ ब्लड की कमी थी। वो भी टेस्ट के ऊपर लिखा हुआ है, मैं उस पूरे प्रूफ है, मेरे पास सारे सबूत हैं। मैं अगले दिन उस क्लिनिक में गई हूँ, जी। मैं उधर बैठी हूँ जाके, ठीक है? मैंने कहा मैंने डॉक्टर से बात करनी है, मेरी आपसे बात नहीं है। लेडी कहती है आप मुझे अपनी बच्ची के दिखाएँ ना, क्या हमने किया है दिखाएँ। मैंने कहा मेरी आपसे बात नहीं है, मेरी डॉक्टर से बात है, बिल्कुल। ठीक है ना? मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। मैं बोली हूँ तो कहती है मैं बाहर आ गई, मेरे हस्बैंड ना मुझे लेके जाने लगे थे। कहती इनको 5 लाख दो, ये फिर ही आराम से बैठेंगे। वो नर्स कह रही है? हाँ जी। वो उधर कोई पहले फर्स्ट टाइम कोई औरत नहीं थी, जी, लड़के ही थे। अगले दिन 7 ही औरतें भी सारी आ गई हैं। मेडिकल स्टोर के अंदर भी आ गई हैं, उधर भी आ जी। गई हैं। कंपाउंडर सारे भाग गए हैं। ये किस चीज़ की बात है? ये कहाँ के डॉक्टर हैं? अच्छा, आपकी वीडियो जो है उसके अलावा जो है बड़ी वायरल है कि शायद आप लोगों ने जो है वो पैसे लेके बच्ची का सौदा किया। क्या ऐसा कोई मामला तो नहीं? नहीं, हम माँ-बाप इतने बेगैरत नहीं हैं कि हम बिल्कुल। अपनी बेटी का सौदा करेंगे, ठीक है ना? वो होंगे माँ-बाप बेगैरत जो बेटी का सौदा करेंगे, हमारी बेटी इस दुनिया से चली गई है, ठीक है ना? मैं कभी भी वो पैसे देंगे भी ना तो मैं मीडिया के सामने रख के जला दूँगी, वो मैं पैसे कभी नहीं लूँगी। अच्छा, क्या पैगाम देती हैं मरियम नवाज़ साहिबा, खुद भी एक माँ, आपकी वीडियो जो है वो देख रही हैं। आला हुकाम से क्या अपील करती हैं? मेरी उनसे लिहाज़ा दरख़्वास्त है कि वो भी एक माँ है। मैं इस फ़िराक़ को जब भी देखती हूँ, मैं खिलौने देखती हूँ, मैं कुछ भी देखती हूँ, मेरा घर सूना-सूना हो गया है। मुझे मेरे दिल को ये सुकून नहीं फ़राक आता। मिरहा की है? हाँ जी, हमने शादी पे जाना था। जी, जी। मैं उसके कपड़े बना रही थी, थोड़े-थोड़े करके कि मेरी बच्ची के हर शौक पूरे हों। मेरी पहली बच्ची थी। मुझे अब नज़र नहीं आती, मुझे सुकून नहीं आता, आज भी मैं उसकी राह देख रही हूँ। मेरी मरियम नवाज़ से दरख्वास्त है कि वो भी एक माँ है, वो इस माँ का दुःख समझे, वो इस माँ का दर्द समझे। मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाए। एप्लीकेशन वगैरह दर्ज करवाई है आपने? जी, हमने मुगलपुरा थाना में भी एप्लीकेशन करवाई है और मैंने हेल्थ केयर कमीशन में भी मैंने सीओ साहब के नाम एप्लीकेशन लिखी है। उन्होंने टैग लगा दिया लेकिन इस अभी तक इस पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। डॉक्टर का क्लिनिक अभी तक वैसे का वैसे ही कितने दिन हो चुके हैं? तकरीबन इस बात को भी 5-6 दिन हो चुके हैं। एप्लीकेशन दर्ज करवाए? हाँ जी, एप्लीकेशन दर्ज करवाए। आला अफ़सरान से क्या अपील करते हैं? हमारी आला हुकाम से यही दरख्वास्त है, खुदा के लिए हमें इंसाफ चाहिए और ऐसे अताई डॉक्टरों के क्लिनिक वगैरह बंद होने चाहिए ताकि हमारी बच्ची तो चले गई है, आइंदा किसी का बच्चा वहाँ पे इस पोजीशन पे ना पहुँचे। जी, तो नाज़रीन इकराम, सारी हकीकत जो है वो आपने जानी और इस माँ का दुःख और कहानी जो थी बहुत ही दुःख भरी थी। और इनका ये कहना है कि इस तरह के डॉक्टर जो हैं उनके क्लिनिक जो हैं बंद किए जाएँ और आला हुकाम से ये दरख्वास्त की जा रही है। और इनका ये भी कहना है कि 6 दिन हो गए हैं, मैंने दरख्वास्त जो है वो दी एप्लीकेशन, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल जो है वो नहीं किया गया। मैंने ना 4 महीने पहले भी एक बच्चा मारा है। वो माँ-बाप इसी सब। क्लिनिक वालों ने? हाँ जी, वो माँ-बाप सब्र करके बैठ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं सब्र करके बैठ सकती। सुनने में आता है कि इन्होंने काफ़ी बच्चों को ऐसे किया हुआ है।
वो माँ-बाप की नहीं सुनी जा रही है। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक भी जाऊँगी, जितनी मेरी कोशिश होगी ना मैं करूँगी। लेकिन मैं इस डॉक्टर का क्लिनिक बंद करा के रहूँगी। मैं उस बच्चे को भी आज देख रही हूँ जिस बच्चे के इन्होंने गुर्दे फ़ेल कर दिए थे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वो उन माँ-बाप ने उनका उसको टेस्ट करवाए हैं, मेडिसिन लेके दी हैं कहीं और से। अब वो 11-12 साल का हुआ है। अब वो बच्चा ठीक हुआ आके। उस माँ को तो बच्चा उसका मिल गया है, अल्लाह का शुक्र है, वो उसका जिगर था। वो ठीक हो गया, इन्होंने बर्बाद कर दिया था। मुझे मेरा तो हँसता-वसता घर उजाड़ दिया ना, मेरी तो ज़िंदगी उजाड़ दिया ना। मेरी ज़िंदगी उजड़ ही गई है। मेरे दिल को सुकून ही नहीं आता है। जी, तो मरियम नवाज़ साहिबा आपसे ये दरख्वास्त की जाती है कि इन वालिदैन की के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, इनको जो है वो इंसाफ़ दिया जाए और साथ ही साथ हमारे बहुत से भाई और ऐसे ओवरसीज़ भाई जो हैं वो वीडियो ये जो हैं वो देख रहे होंगे। खुदारा खुदारा आप जो है वो इनकी हेल्प करें और सबसे पहला सवाल और सबसे जो लास्ट पर है वो यही है इनका कि हम जो है वो आला हुकाम से मरियम नवाज़ साहिबा से जो है वो अपील करते हैं कि हमें जो है वो इंसाफ दिया जाए। किस तरह एक माँ जो है वो अपनी बेटी का जो है वो दुख और दर्द जो है वो जान सकती है कि किस तरह देखें फ्रेम के अंदर अभी भी जो है वो रो रही हैं और किस तरह बाप ने जो है वो मेडिसिन और वो कपड़े जो हैं वो हाथ में पकड़े हैं कि मिरहा ने अगले मंथ जो है वो शादी पे जाना था, लेकिन आज ये मामला जो है वो कैसे हो गया। लिहाजा आपसे यही दरख्वास्त की जाती है कि इस तरह के अताई डॉक्टर जो कि गली मोहल्लों के अंदर बैठे हैं, उनके पास किसी किस्म की कोई डिग्री नहीं है, जिसने क्या किया बुखार की हालत के अंदर ड्रिप और इंजेक्शन जो है वो लगा दिया और बच्ची जो है वो जान की बाजी जो हार गई। इनके अपील जो है उस पर अमल किया जाए और साथ ही साथ इनको जो है वो इंसाफ दिया जाए और खुदारा इनकी मदद करें ताकि ये जो इनको जो है वो इंसाफ मिल सके। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान नईम इरशाद और आप देख रहे हैं आगाज़ टीवी। देखने और सुनने वालों को नईम का सलाम। नाज़रीन किराम, फ्रेम के अंदर एक बच्ची का वालिद और वालदा जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम जो है शालीमार के एरिया के अंदर मौजूद हैं। वहाँ पर एक बाप जो है वो अपनी बेटी को लेकर जाता है क्लिनिक पर और उस क्लिनिक पर बच्ची को जो है बुखार होता है 101, लेकिन उसके बावजूद जो है इंजेक्शन और ड्रिप लगाई जाती है और इसी तरह वो बच्ची जो है अल्लाह को प्यारी हो जाती है। ठीक है, आखिर ये मामला क्या था? डॉक्टरों की नाअहली थी या फिर कुछ और? हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बाजी, सबसे पहले तो अफ़सोस के साथ ये जो है वो कहना पड़ रहा है, कैसे मामला हुआ था? बच्ची की तबीयत ख़राब थी, क्या मामला था? बच्ची की ना थोड़ी-सी तबीयत ख़राब थी। मुझे ना इसके पापा ने कहा है कि ना इसकी तबीयत ख़राब लग रही है, इसकी मेडिसिन लेने चलते हैं। हमारे पास ना उस टाइम पैसे नहीं थे तो मैं सामने वालों के घर से पैसे लेके आई हूँ थोड़े से। तो जब बच्ची मेरी सामने बाइक पे बैठ के गई है ना, वो अंकल ने भी देखा है कि बच्ची बैठ के गई है, बाय-बाय करके गई है उन्हें। आके पापा के साथ टैंकी पे बैठ के गई है कि पापा पेट्रोल पेट्रोल डलवाया है, पेट्रोल का ढक्कन खोला है कि पापा पेट्रोल डलवा लो। हम जब शालामार चौक में पहुंचे हैं, मैंने अपने हस्बैंड से कहा है, मैंने कहा मेरे दिल को कुछ हो रहा है, नहीं घर चलते हैं, रहने देते हैं। कहते नहीं छोटी ना ठीक नहीं लग रही है, चलते हैं। हमें नहीं पता था ये क्लिनिक खुला रहता है, 24 घंटे खुला रहता है, कि ये डॉक्टर है क्या है। हमें नज़र आया, हमने ना फर्स्ट टाइम हम गए हैं, हमने मेडिसिन अंदर जाके 1000 रुपये का टोकन लिया है। डॉक्टर बैठा था अंदर, उन्होंने कंप्यूटर ने कहा कि आप चल जाएं, सामने रूम है। हम अंदर गए, हमने चेकअप करवाया है। करवा के तो डॉक्टर कहता है इसको मसला क्या, आप जो आधी रात को इसको ले आए। मैंने कहा डॉक्टर इसको ना बुखार चढ़ रहा है। तो हर माँ डर जाती है रात के टाइम कोई मसला ना हो जाए बच्चे के बिल्कुल, साथ, बिल्कुल। बाप भी डर जाता है। इसके पापा का बहुत प्यार था अपनी बेटी के साथ। तो वो तो 1 मिनट भी, यानी कि उसको कुछ सुई भी चुभती थी ना तो लेके फ़ौरन भाग जाता था। तो हम ना उसको लेके गए हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने चेकअप किया है, सारा कुछ सब कुछ चेक किया है, वज़न वगैरह चेक किया है। 10 kg की थी। तो हमने मैं पर्ची लिख के दी है। डॉक्टर ने कहा 5 दिन आपने मेडिसिन लेनी है। मैंने कहा डॉक्टर आप 5 दिन छोड़ें, 10 दिन लेने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं जैसे मर्ज़ी लूँ, जहाँ से मर्ज़ी लूँ। आपके हाथ में शिफा होगी तो मैं इंशाल्लाह लूँगी ज़रूर। बिल्कुल। मैंने मेडिसिन परचेज़ की है, उसी की अंदर क्लिनिक के अंदर ही मेडिकल स्टोर है, 2500 की मेडिसिन ली है। मैंने कंपाउंडर को ला के ना दे दिया है। कंपाउंडर कहता है आप सामने जिधर आईवी लगती है ना, आप उधर बैठ जाएं, बच्ची को लगा देते हैं।
इसके पापा लेके आए हैं। उससे 2-3 मिनट पहले की पापा ने वीडियो भी बनाई है कि उसमें भी हंस रही है, रो रही है, कि कह रही है पापा नो, पापा नो, पापा नो। जब उसको आई भी लगने लगी है ना, उन्होंने जैसे बकरा नहीं ज़िबा करते, बच्ची को ओहो! ऐसे टांगों से पकड़ के सीधा उसकी वेन ढूंढ रहे हैं। वेन ढूंढते हुए हाथ में कह रही है कि पापा मैंने नहीं लगवानी। इस तरीके से वेन ढूँढते रहे। हाँ जी, वेन ढूंढ रहे हैं, वेन दोनों ढूंढ। टांगों दोनों पाँव से पकड़ के बच्ची को फिर ऐसे लटाया है। अच्छा नाज़रीन किराम देखें किस तरह जो है वेन ढूँढने का क्या ये तरीका है आजकल हमारे डॉक्टर इनके पास डिग्रियाँ जो हैं मौजूद नहीं होती और इसी तरह गली मोहल्लों के अंदर बैठ जाती हैं। फिर क्या हुआ? फिर ऐसे हुआ है कि हम ना सामने वाले रूम में उसको ले गए हैं, उन्होंने कहा उधर लेके बैठे। कंपाउंडर जो है 2 इंजेक्शन बना के लेके आया है, 1 ड्रिप लेके आया है। मैंने ही ला के दी थी उसको। उसने ना एक फुल इंजेक्शन था, एक हाफ इंजेक्शन था। उसने उसकी ना वेन के अंदर लगा लगा दिया है। लगा के उसने ड्रिप लगाई है, ड्रिप लगाई है, ड्रिप के 2 से 3 ड्रॉप उसके अंदर गए हैं। बच्ची ऐसे उछल उछल पड़ी है ना कि यकीन करें कि कोई भी उसको देखेगा ना, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कोई भी उसको देखेगा वो बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने डॉक्टर को आवाज दी है, डॉक्टर भाग गया है। कंपाउंडर ने कहा है इसको कोई बात नहीं, आप ये उतारे, इसको रिलैक्स करें। डॉक्टर ने अंदर से कहा था इसको थोड़ी सी ना चुभन होगी। हमने कहा जी। कोई मसला नहीं, इंजेक्शन लगता है बच्चे को, थोड़ी सी चुभन होती है, हम मलते हैं तो ठीक हो जाता है। हमें नहीं पता था कि ये ऐसी चुभन होगी कि ये दुनिया से ही चुभन ले जाएगी। हमें कुछ नहीं मालूम था। तो मैं उसका ना फौरन डॉक्टर का रंग उड़ गया। इसके पापा ना उसको थोड़ा सा दूर लेके गए हैं। मैंने कहा इसको इधर लेके आओ, इसका रंग नीला हो गया, इसके होंठ भी नीले हो गए, इसकी आंखें बंद होना शुरू हो गई हैं, इसका सांस जाना शुरू हो गया है। कंपाउंडर ने ना उसको फौरी तौर ना ऑक्सीजन लगाई है कि ये बच्ची उछल रही है कि इसकी नाक से ऑक्सीजन ना उतरे। ना उसको कोई सांस का मसला, ना कोई मसला नहीं था। हमारे पास उसकी रिपोर्ट भी पड़ी हुई है बिल्कुल ठीक, जो मैंने 2 दिन पहले इसकी करवाई थी उसी क्लिनिक से, क्योंकि वो मैं उस क्लिनिक में लेके गई थी, वो बंद हो चुका था। जी। फिर मैं इसी क्लिनिक में गई। मुझे नहीं पता था कि ये क्लिनिक अच्छा है कि बुरा है, मुझे पता ही नहीं था। जब उसको लगी है ना, डॉक्टर एक आंख में लाइट मार रहा है, एक दिल पे मार रहा है, एक आंख पे मार रहा है, उसको पुश करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है। हम परेशान हो गए हैं। मैंने अपने हस्बैंड को आवाज दी है, मैंने कहा अबू सर इसको देखो, इसको पकड़ो, क्या हो रहा है इसको। डॉक्टर ने बाहर से इंजेक्शन भी मंगवाया, लेकिन डॉक्टर ने वो वापस करवा दिया है कि ये नहीं लगाना। डॉक्टर का रंग उड़ा हुआ था, कंपाउंडर का रंग उड़ा हुआ था कि बच्ची के साथ क्या हो रहा है। मेरे बहन और मेरे बहनोई आए हैं, तो उनको कहता है कि आप इसको ना शालीमार ले जाएं, इसकी वो करवाएं, सीबीसी करवाएं, तो आप मुझे फिर बताएं बच्ची का क्या सूरत हाल है। बच्ची तो इधर ही ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन क्लिनिक में ही खत्म हो चुकी। हाँ जी, क्लिनिक में ही खत्म हो बच्ची गई। मेरी गोद में ही दम तोड़ चुकी थी। मुझे ये नहीं था पता कि मेरी बच्ची दम तोड़ चुकी है। वो होंठों से करती रही है, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, मामा नो, पापा नो, हाथ से ऐसे-ऐसे करती रही है, ऐसे-ऐसे करती रही है। लेकिन हमें नहीं पता था कि मेरी बेटी मेरी गोद में लास्ट टाइम ही मेरी गोद में है। मुझे नहीं पता था। ये लेके गए हैं, रास्ते में ही उसके नाक से खून, मुँह से खून निकलना शुरू हो गया है। जी। शालीमार वालों ने कहा है कि आपने बच्ची को ऐसा क्या किया है कि जो उसका दिमाग भी बंद हो गया, उसका दिल भी बंद हो गया, उसका सांस आना भी बंद हो गया है। ऐसी कौन सी उन्होंने डोज लगाई है कि आप हमें बताएं क्या किया बच्ची को। हमने कहा हमें तो पता नहीं है, बहरहाल आप भी थोड़ी सी कोशिश करके देख लें। अल्लाह, सांस लाते वक्त पता नहीं चलता है कोई भी, लेकिन हमें नहीं पता था। लेकिन बच्ची फोत हो चुकी थी। बच्ची को दफनाने से पहले भी ब्लड निकलता रहा, 8 घंटे बाद उसके पापा के हाथों पे भी ब्लड लगा रहा है। मैं कैसे आपको सबर करके बताऊं, मैं कैसे आप लोगों को तस्वीरें दिखाऊं, मुझे आज भी नहीं सुकून हो रहा है। अच्छा जब उन्होंने इंजेक्शन लगाया था और उसके अलावा ड्रिप लगाई थी तब उनको बुखार था? 101 बुखार था उसके डॉक्टर। बावजूद ड्रिप लगा दी और इंजेक्शन भी लगाया? हाँ जी, हमें नहीं पता था कि अगर बुखार हो तो ये ड्रिप भी लगती है, इंजेक्शन भी लगता है। अगर हमें पता होता तो हम ना लगवाते। बिल्कुल। ये तो डॉक्टर समझदार होता तो हमें बताता ना, बिल्कुल। लेकिन हमें ये चीज़ का नहीं पता था। उसने पर्ची के ऊपर लिखा बच्ची को सांस का मसला था, लेकिन बच्ची को कोई भी मसला नहीं था, सिर्फ ब्लड की कमी थी। वो भी
टेस्ट के ऊपर लिखा हुआ है, मैं पूरे प्रूफ है मेरे पास, सारे सबूत हैं। मैं अगले दिन उस क्लिनिक में गई हूँ, जी। मैं उधर बैठी हूँ जाके, ठीक है। मैंने कहा मैंने डॉक्टर से बात करनी है, मेरी आपसे बात नहीं है। लेडी कहती है आप मुझे अपनी बच्ची के दिखाएं ना, क्या हमने किया है दिखाएं। मैं कहा मेरी आपसे बात नहीं है, मेरी डॉक्टर से बात है, बिल्कुल। ठीक है ना, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। मैं बोली हूँ तो कहती है मैं बाहर आ गई, मेरे हस्बैंड ना मुझे लेके जाने लगे थे। कहती इनको 5 लाख दो, ये फिर ही आराम से बैठेंगे। वो नर्स कह रही है? हाँ जी, वो उधर कोई पहले फर्स्ट टाइम कोई औरत नहीं थी, जी, लड़के ही थे। अगले दिन साथ ही औरतें भी सारी आ गई हैं, मेडिकल स्टोर के अंदर भी आ गई हैं, उधर भी आ जी। गई हैं, कंपाउंडर सारे भाग गए हैं। ये किस चीज़ की बात है? ये कहाँ के डॉक्टर हैं? अच्छा, आपकी वीडियो जो है, उसके अलावा जो है बड़ी वायरल है कि शायद आप लोगों ने जो है वो पैसे लेके बच्ची का सौदा किया। क्या ऐसा कोई मामला तो नहीं? नहीं, नहीं, हम माँ-बाप इतने बगैरत नहीं हैं कि हम बिल्कुल। अपनी बेटी का सौदा करेंगे, ठीक है ना? वो होंगे माँ-बाप बगैरत जो बेटी का सौदा करेंगे। हमारी बेटी इस दुनिया से चली गई है, ठीक है ना? मैं कभी भी वो पैसे देंगे बिना तो मैं मीडिया के सामने रख के जला दूँगी, वो मैं पैसे कभी नहीं लूँगी। अच्छा, क्या पैगाम देती हैं मरियम नवाज़ साहिबा? खुद भी एक माँ आपकी वीडियो जो है वो देख रही हैं। आला हुकाम से क्या अपील करती हैं? मेरी उनसे लिहाज़ा दरख़्वास्त है कि वो भी एक माँ है। मैं इस बुराक को जब भी देखती हूँ, मैं खिलौने देखती हूँ, मैं कुछ भी देखती हूँ, मेरा घर सूना-सूना हो गया है। मुझे मेरे दिल को ये सुकून नहीं फ़राक मिलता। मिरहा की है? हाँ जी, हमने शादी पे जाना था। जी, जी। मैं उसके कपड़े बना रही थी, थोड़े-थोड़े करके, कि मेरी बच्ची के हर शौक पूरे हों। मेरी पहली बच्ची थी। मुझे अब नज़र नहीं आती, मुझे सुकून नहीं आता। आज भी मैं उसकी राह देख रही हूँ। मेरी मरियम नवाज़ से दरख्वास्त है कि वो भी एक माँ है। वो इस माँ का दुःख समझे, वो इस माँ का दर्द समझे। मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाए। एप्लीकेशन वगैरह दर्ज करवाई है आपने? जी, हमने मुगलपुरा थाना में भी एप्लीकेशन करवाई है और मैंने हेल्थ केयर कमीशन में भी मैंने सीओ साहब के नाम एप्लीकेशन लिखी है। उन्होंने टैग लगा दिया लेकिन इस अभी तक इस पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। डॉक्टर का क्लिनिक अभी तक वैसे का वैसे ही कितने दिन हो चुके हैं? तकरीबन इस बात को भी 5-6 दिन हो चुके हैं। एप्लीकेशन दर्ज करवाए? हाँ जी, एप्लीकेशन दर्ज करवाए। आला अफ़सरान से क्या अपील करते हैं? हमारी आला हुकाम से यही दरख्वास्त है, खुदा के लिए हमें इंसाफ चाहिए और ऐसे अताई डॉक्टरों के क्लिनिक वगैरह बंद होने चाहिए ताकि हमारी बच्ची तो चले गई है, आइंदा किसी का बच्चा वहाँ पे इस पोजीशन पे ना पहुँचे। जी, तो नाज़रीन इकराम, सारी हकीकत जो है वो आपने जानी और इस माँ का दुःख और कहानी जो थी बहुत ही दुःख भरी थी। और इनका ये कहना है कि इस तरह के डॉक्टर जो हैं उनके क्लिनिक जो हैं बंद किए जाएँ और आला हुकाम से ये दरख्वास्त की जा रही है। और इनका ये भी कहना है कि 6 दिन हो गए हैं मैंने दरख्वास्त जो है वो दी एप्लीकेशन, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल जो है वो नहीं किया गया। हमें ना 4 महीने पहले भी एक बच्चा मारा है। वो माँ-बाप इसी सब क्लिनिक वालों ने? हाँ जी, वो माँ-बाप सब्र करके बैठ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं सब्र करके बैठ सकती। सुनने में आता है कि इन्होंने काफ़ी बच्चों को ऐसे किया हुआ है। वो माँ-बाप की नहीं सुनी जा रही है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक भी जाऊँगी, जितनी मेरी कोशिश होगी ना मैं करूँगी, लेकिन मैं इस डॉक्टर का क्लिनिक बंद करा के रहूँगी। मैं उस बच्चे को भी आज देख रही हूँ जिस बच्चे के इन्होंने गुर्दे फेल कर दिए थे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वो उन माँ-बाप ने उनका उसको टेस्ट करवाए हैं, मेडिसिन लेके दी हैं कहीं और से। अब वो 11-12 साल का हुआ है। अब वो बच्चा ठीक हुआ आके। उस माँ को तो बच्चा उसका मिल गया है, अल्लाह का शुक्र है, वो उसका जिगर था। वो ठीक हो गया, इन्होंने बर्बाद कर दिया था। मुझे मेरा तो हँसता-वसता घर उजाड़ दिया ना, मेरी तो ज़िंदगी उजाड़ दिया ना। मेरी ज़िंदगी उजड़ ही गई है। मेरे दिल को सुकून ही नहीं आता है। जी, तो मरियम नवाज़ साहिबा, आपसे ये दरख्वास्त की जाती है कि इन वालिदैन की के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, इनको जो है वो इंसाफ़ दिया जाए। और साथ ही साथ हमारे बहुत से भाई और ऐसे ओवरसीज़ भाई जो हैं वो वीडियो ये जो हैं वो देख रहे होंगे। खुदारा खुदारा आप जो है वो इनकी हेल्प करें। और सबसे पहला सवाल और सबसे जो लास्ट पर है वो यही है इनका, कि हम जो है वो आला हुकाम से मरियम नवाज़ साहिबा से जो है वो अपील करते हैं कि हमें जो है वो इंसाफ दिया जाए। किस तरह एक माँ जो है वो अपनी बेटी का जो है वो दुख और दर्द जो है वो जान सकती है, कि किस तरह देखें फ्रेम के अंदर अभी भी जो है वो रो रही हैं। और किस तरह बाप ने जो है वो मेडिसिन और वो कपड़े जो हैं वो हाथ में पकड़े हैं कि मिरहा ने
अगले मंथ जो है वो शादी पे जाना था, लेकिन आज ये मामला जो है वो कैसे हो गया। लिहाजा आपसे यही दरख्वास्त की जाती है कि इस तरह के अताई डॉक्टर जो कि गली मोहल्लों के अंदर बैठे हैं, उनके पास किसी किस्म की कोई डिग्री नहीं है, जिसने क्या किया, बुखार की हालत के अंदर ड्रिप और इंजेक्शन जो है वो लगा दिया और बच्ची जो है वो जान की बाजी जो हार गई। इनके अपील जो है उस पर अमल किया जाए और साथ ही साथ इनको जो है वो इंसाफ दिया जाए और खुदारा इनकी मदद करें, ताकि ये जो इनको जो है वो इंसाफ मिल सके। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान नईम इरशाद और आप देख रहे हैं आगाज़ टीवी। देखने और सुनने वालों को नईम का सलाम। नाज़रीन किराम, फ्रेम के अंदर एक बच्ची का वालिद और वालदा जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम जो है शालीमार के एरिया के अंदर मौजूद हैं। वहाँ पर एक बाप जो है वो अपनी बेटी को लेकर जाता है क्लिनिक पर, और उस क्लिनिक पर बच्ची को जो है बुखार होता है 101, लेकिन उसके बावजूद जो है इंजेक्शन और ड्रिप लगाई जाती है और इसी तरह वो बच्ची जो है अल्लाह को प्यारी हो जाती है। ठीक है, आखिर ये मामला क्या था? डॉक्टरों की नाअहली थी या फिर कुछ और? हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बाजी, सबसे पहले तो अफ़सोस के साथ ये जो है वो कहना पड़ रहा है, कैसे मामला हुआ था? बच्ची की तबीयत ख़राब थी, क्या मामला था? बच्ची की ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, मुझे ना इसके पापा ने कहा है कि ना इसकी तबीयत ख़राब लग रही है, इसकी मेडिसिन लेने चलते हैं। हमारे पास ना उस टाइम पैसे नहीं थे, तो मैं सामने वालों के घर से पैसे लेके आई हूँ थोड़े से। तो जब बच्ची मेरी सामने बाइक पे बैठ के गई है ना, वो अंकल ने भी देखा है कि बच्ची बैठ के गई है, बाय बाय करके गई है उन्हें। आगे पापा के साथ टैंकी पे बैठ के गई है कि पापा पेट्रोल पेट्रोल डलवाया है, पेट्रोल का ढक्कन खोला है कि पापा पेट्रोल डलवा लो। हम जब शालामार चौक में पहुंचे हैं, मैंने अपने हस्बैंड से कहा है, मैंने कहा मेरे दिल को कुछ हो रहा है, नहीं घर चलते हैं, रहने देते हैं। कहते नहीं छोटी ना ठीक नहीं लग रही है, चलते हैं। हमें नहीं पता था ये क्लिनिक खुला रहता है, 24 घंटे खुला रहता है, कि ये डॉक्टर है क्या है। हमें नज़र आया, हमने ना फर्स्ट टाइम हम गए हैं, हमने मेडिसन अंदर जाके 1000 रुपये का टोकन लिया है। डॉक्टर बैठा था अंदर, उन्होंने कंप्यूटर ने कहा कि आप चलने, सामने रूम है। हम अंदर गए, हमने चेकअप करवाया है। करवा के तो डॉक्टर कहता है इसको मसला क्या, आप जो आधी रात को इसको ले आए। मैंने कहा डॉक्टर इसको ना बुखार चढ़ रहा है। तो हर माँ डर जाती है, रात के टाइम कोई मसला ना हो जाए बच्चे के साथ, बाप भी डर जाता है। इसके पापा का बहुत प्यार था अपनी बेटी के साथ, तो वो तो 1 मिनट भी, यानी कि उसको कुछ सुई भी चुभती थी ना तो लेके फ़ौरन भाग जाता था। तो हम ना उसको लेके गए हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने चेकअप किया है, सारा कुछ सब कुछ चेक किया है, वज़न वगैरह चेक किया है। 10 kg की थी। तो हमने मैं पर्ची लिख के दी है। डॉक्टर ने कहा 5 दिन आपने मेडिसिन लेनी है। मैंने कहा डॉक्टर आप 5 दिन छोड़ें, 10 दिन लेने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं जैसे मर्ज़ी लूँ, जहाँ से मर्ज़ी लूँ। आपके हाथ में शिफा होगी तो मैं इंशाल्लाह लूँगी ज़रूर। बिल्कुल। मैंने मेडिसिन परचेज़ की है, उसी की अंदर क्लिनिक के अंदर ही मेडिकल स्टोर है, 2500 की मेडिसिन ली है। मैंने कंपाउंडर को ला के ना दे दिया है। कंपाउंडर कहता है आप सामने जिधर आईवी लगती है ना, आप उधर बैठ जाएं, बच्ची को लगा देते हैं। इसके पापा लेके आए हैं, उससे 2-3 मिनट पहले की पापा ने वीडियो भी बनाई है कि उसमें भी हंस रही है, रो रही है, कि कह रही है पापा नो, पापा नो, पापा नो। जब उसको आईवी लगने लगी है ना, उन्होंने जैसे बकरा नहीं ज़िबा करते, बच्ची को ओहो! ऐसे टांगों से पकड़ के सीधा उसकी वेन ढूंढ रहे हैं। वेन ढूंढते हुए हाथ में कह रही है कि पापा मैंने नहीं लगवानी। इस तरीके से वेन ढूँढते रहे। हाँ जी, वेन ढूंढ रहे हैं, वेन दोनों ढूंढ। टांगों दोनों पाँव से पकड़ के बच्ची को फिर ऐसे लटाया है। अच्छा नाज़रीन किराम, देखें किस तरह जो है वेन ढूँढने का क्या ये तरीका है। आजकल हमारे डॉक्टर, इनके पास डिग्रियाँ जो हैं मौजूद नहीं होती और इसी तरह गली मोहल्लों के अंदर बैठ जाती हैं। फिर क्या हुआ? फिर ऐसे हुआ है कि हम ना सामने वाले रूम में उसको ले गए हैं, उन्होंने कहा उधर लेके बैठे। कंपाउंडर जो है 2 इंजेक्शन बना के लेके आया है, एक ड्रिप लेके आया है। मैंने ही ला के दी थी उसको। उसने ना एक फुल इंजेक्शन था, एक हाफ इंजेक्शन था। उसने उसकी ना वेन के अंदर लगा दिया है। लगा के उसने ड्रिप लगाई है, ड्रिप लगाई है, ड्रिप के 2 से 3 ड्रॉप उसके अंदर गए हैं। बच्ची ऐसे उछल उछल पड़ी है ना कि यकीन करें कि कोई भी उसको देखेगा ना, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कोई भी उसको देखेगा वो बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने डॉक्टर को आवाज दी है, डॉक्टर भाग गया है। कंपाउंडर ने कहा है इसको कोई बात नहीं, आप ये उतारे, इसको रिलैक्स करें। डॉक्टर ने अंदर से कहा था इसको थोड़ी सी ना चुभन होगी। हमने कहा जी। कोई मसला नहीं,
इंजेक्शन लगता है, बच्चे को थोड़ी सी चुभन होती है, हम मलते हैं तो ठीक हो जाता है। हमें नहीं पता था कि ये ऐसी चुभन होगी कि ये दुनिया से ही चुभन ले जाएगी। हमें कुछ नहीं मालूम था। तो मैं उसका ना फ़ौरन डॉक्टर का रंग उड़ गया। इसके पापा ना उसको थोड़ा-सा दूर लेके गए हैं। मैंने कहा इसको इधर लेके आओ, इसका रंग नीला हो गया है, इसके होंठ भी नीले हो गए हैं, इसकी आँखें बंद होना शुरू हो गई हैं। इसका साँस जाना शुरू हो गया है। कंपाउंडर ने ना उसको फ़ौरी तौर ना ऑक्सीजन लगाई है कि ये बच्ची उछल रही है कि इसकी नाक से ऑक्सीजन ना उतरे, ना उसको कोई साँस का मसला, ना कोई मसला नहीं था। हमारे पास उसकी रिपोर्ट भी पड़ी हुई है बिल्कुल ठीक, जो मैंने 2 दिन पहले इसकी करवाई थी उसी क्लिनिक से, क्योंकि वो मैं उस क्लिनिक में लेके गई थी, वो बंद हो चुका था। जी। फिर मैं इसी क्लिनिक में गई, मुझे नहीं पता था कि ये क्लिनिक अच्छा है कि बुरा है, मुझे पता ही नहीं था। जब उसको लगी है ना, डॉक्टर एक आँख में लाइट मार रहा है, एक दिल पे मार रहा है, एक आँख पे मार रहा है, उसको पुश करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है। हम परेशान हो गए हैं। मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ दी है, मैंने कहा अबू ज़र इसको देखो, इसको पकड़ो, क्या हो रहा है इसको? डॉक्टर ने बाहर से इंजेक्शन भी मँगवाया, लेकिन डॉक्टर ने वो वापस करवा दिया है कि ये नहीं लगाना। डॉक्टर का रंग उड़ा हुआ था, कंपाउंडर का रंग उड़ा हुआ था कि बच्ची के साथ क्या हो रहा है। मेरे बहन और मेरे बहनोई आए हैं, तो उनको कहता है कि आप इसको ना शालीमार ले जाएँ, इसकी वो करवाएँ, सीबीसी करवाएँ, तो आप मुझे फिर बताएँ बच्ची का क्या सूरत-ए-हाल है। बच्ची तो इधर ही ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन क्लिनिक में ही खत्म हो चुकी? हाँ जी, क्लिनिक में ख़त्म हो बच्ची गई। मेरी गोद में ही दम तोड़ चुकी थी। मुझे ये नहीं था पता कि मेरी बच्ची दम तोड़ चुकी है। वो होंठों से करती रही है, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, मम्मा नो, पापा नो, हाथ से ऐसे-ऐसे करती रही है, ऐसे-ऐसे करती रही है। लेकिन हमें नहीं पता था कि मेरी बेटी मेरी गोद में लास्ट टाइम ही मेरी गोद में है। मुझे नहीं पता था, ये लेके गए हैं, रास्ते में ही उसके नाक से खून, मुँह से खून निकलना शुरू हो गया है। जी। शालीमार वालों ने कहा है कि आपने बच्ची को ऐसा क्या किया है कि जो उसका दिमाग भी बंद हो गया, उसका दिल भी बंद हो गया, उसका सांस आना भी बंद हो गया है। ऐसी कौन सी उन्होंने डोज लगाई है कि आप हमें बताएं क्या किया बच्ची को। हमने कहा हमें तो पता नहीं है, बहरहाल आप भी थोड़ी सी कोशिश करके देख लें। अल्लाह, सांस लाते वक्त पता नहीं चलता है कोई भी, लेकिन हमें नहीं पता था, लेकिन बच्ची फोत हो चुकी थी। बच्ची को दफनाने से पहले भी ब्लड निकलता रहा, 8 घंटे बाद उसके पापा के हाथों पे भी ब्लड लगा रहा है। मैं कैसे आपको सबर करके बताऊं, मैं कैसे आप लोगों को तस्वीरें दिखाऊं, मुझे आज भी नहीं सुकून हो रहा है। अच्छा, जब उन्होंने इंजेक्शन लगाया था और उसके अलावा ड्रिप लगाई थी तब उनको बुखार था?